ये कहानी है एक शिकारी की, और जंगल में रहता है वो शिकारी और मित्रों को पकड़ने। देखो एक शिकारी था, वह जंगल में पक्षियों का शिकार करने गया। उसने जाल बिछाकर दाना डाला, पक्षी दाना खाने जाल पर बैठ गए, वो जाल में फंस गए। जाल में फंस गए तो वो उड़ने की वापस कोशिश करने लगे, तो उनसे उड़ा नहीं गया। तो वो सोचिए अब क्या करें। तो एक बूढ़ा कबूतर आता है, वो कहता है कि ना आप इस जाल को ही लेके सारे के सारे उड़ जाओ। फिर क्या करेगा शिकारी, फिर वो सारे के सारे जाल को लेके उड़ गए और शिकारी देखता रह गया, है ना। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है, सबको एक साथ मिलके रहना चाहिए। सही है। वेरी ये लालची कुत्ते की कहानी है ना। एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। एक दिन उसे हड्डी का टुकड़ा मिल गया। वह उस टुकड़े को लेकर अकेला बाहर चला गया जंगल में। वह नदी पार कर रहा था। नदी में उसने अपनी परछाई देखी। नदी में उसको उसकी छाया दिख गई, परछाई दिख गई। वो सोचा कि ये दूसरा कुत्ता आ गया मेरा टुकड़ा छीनने के लिए। वो देख के उसकी तरफ मुंह खोल के ऐसे जोर से बोला, तो उसके मुंह से हड्डी निकल के पड़ गई। जोर जोर से भौंकने लग गया। हड्डी का टुकड़ा नदी में पड़ गया, तो उसको वो टुकड़ा भी नहीं मिला और वो रह गया। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है, हमें किसी चीज के लिए लालच नहीं करना चाहिए। ये कहानी है खरगोश और कछुए की। सुनी हुई है ना आपकी। एक बार एक खरगोश और कछुआ था। वो जंगल में थे। तो खरगोश सोचा मैं ज्यादा जोर से दौड़ता हूँ, मैं जीत जाऊंगा। तो कछुए के साथ दौड़ करते हैं। तो वो बोला कि वो दूर एक बाग था। तो बोले जो भी कोई उस बाग तक पहले पहुंचेगा वो ही जीतेगा। तो बोले ठीक है। कछुए ने कहा ठीक है चलो। खरगोश आगे आगे जोर जोर से दौड़ने लगा। वो आगे पहुंच गया। पीछे घूम के देखा तो कछुआ तक कहीं नहीं दिख रहा था। वो सोचा कछुआ आता नहीं, इतनी देर में मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वो पेड़ के नीचे सो गया, आराम करने लग गया। तो पीछे से कछुआ आया। वो धीरे धीरे खरगोश से आगे निकल गया और कहाँ पहुंच गया, बगीचे के पास। तो खरगोश की जब आँख खुली तो उसने देखा कछुआ तो अपने सही जगह पर पहुंच गया है। इससे क्या शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। सही है। चलो एक और कहानी सुनाती हूँ आपको, लोमड़ी और कौवे की। एक कौवा था, वो एक जंगल में एक भूखी लोमड़ी थी। उसने एक पेड़ पर बैठे कौवे के मुंह में रोटी देखी। तो उसने सोचा कि इस कौवे से अपन छीन लेते हैं। तो कैसे छीनेंगे, तो वो सोच विचार करके कौवे को बोलती है कि कौवा तो गाना बहुत अच्छा गाता है, गा के सुना तू मेरे को। तो कौवा खुश हो जाता है कि है ना मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ, लोमड़ी को गा के सुनाऊंगा तो लोमड़ी भी खुश हो जाएगी। तो गाने के लिए मुंह खोलता है तो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और लोमड़ी लेके भाग जाती है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, अनजान लोगों के बहकावे में ना आए। कोई कुछ भी बोले उसके बारे में कभी नहीं आना चाहिए। एक और कहानी सुनाऊंगी आपको, इसे टोपी बेचने वाला। देखो सुनो, एक टोपी बेचने वाला था। एक गांव जाकर टोपियां बेचता था। उसने अपने सिर पर भी टोपी पहन रखी थी। वह टोपियां रखकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लग गया। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। देखो इसमें चित्र बना के भी दिखा रखा है। उस पेड़ पर बंदर रहते थे, बहुत सारे बंदर। पेड़ के ऊपर बैठे बंदरों ने देखा कि टोपी बेचने वाला सो गया है। तो उसने बहुत सुंदर टोपी पहन रखी है। बंदरों को भी एक शरारत सूझी। तो बंदरों ने सोचा कि टोपी बेचने वाला है, ये तो सो गया है और हम सारे मिलके इसकी टोपी ले लेते हैं। बंदर नीचे आया और टोपी लेकर चले गए। टोपी बेचने वाले की नींद खुली तो उसने देखा कि सभी बंदरों ने टोपियां पहन रखी है। वह समझ गया। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी नीचे। तो ये देखकर सभी बंदरों ने भी टोपी उतार के नीचे फेंक दी। टोपी बेचने वाले ने जल्दी से सारी टोपियां उठाई और अपने थैले में रखी और खुशी खुशी दूसरे गांव में टोपी बेचने चले गया। इससे क्या